नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है। तो सर्वप्रथम सचिवालय को समझने की कोशिश करें। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, पटना सचिवालय यानी बिहार का सचिवालय। किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक सचिवालय की आवश्यकता पड़ती है। सचिवालय को पावर हाउस कहा जाता है। जब इस सचिवालय का आप शब्द का विखंडन करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो आप देखेंगे सचिवों का आलय यानी सचिव जहां बैठते हैं उस घर को ही सचिवालय कहा जाता। बिल्कुल आप देख सकते हैं, शानदार इनकी बनावट, बाहरी आकर्षण को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जब इसकी हियरार्की सिस्टम को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सीएम यानी चीफ मिनिस्टर और इसी के काउंटर पार्ट होते हैं चीफ सेक्रेटरी। यानी अगर इस सचिवालय को देखें तो ये जो घड़ी वाला जो देख रहे हैं आप पार्ट यहाँ, तो एक तरफ जो है आपका चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा, तो दूसरे साइड में आपको चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस होगा। चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का आईएएस का सर्वोच्च पद होता है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ सचिव यानी सेक्रेटरी रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं सभी यहीं बैठते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्टेट का पावर हाउस कहा जाता है। तो हमारी जो चर्चा का विषय है कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस क्यों कहा जाता, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम देखेंगे कि सचिवालय में मुख्य रूप से कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्य देखिएगा तो जितने भी किसी भी स्टेट को चलाने के लिए एक्ट और रूल की आवश्यकता पड़ती है तो ये सचिवालय से ही बनाई जाती है। दूसरा है क्षेत्रीय स्थापना, यानी आप देखते होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बहुत सारे कर्मचारी और ऑफिसर होते हैं। तो क्षेत्रीय स्थापना यानी बिहार में 44 विभाग है, तो 44 विभाग का मुख्यालय आपको सचिवालय में ही देखने को मिलेगा। तो सभी जो नियंत्रण है, क्षेत्रीय स्थापना, जो पदस्थापन होती है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम है कि जो कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करना, उससे रिपोर्ट प्राप्त करना और उच्च स्तरीय जो मीटिंग होती है उसमें इस रिपोर्ट को रखना। अगला जो कार्य होता है कंट्रोलिंग, यानी पूरे राज्य पे इसका कार्य होता है कंट्रोलिंग करना। यानी बिहार में 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िले को कंट्रोल करना, और अदर और भी बहुत सारे कार्य यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको सचिवालय में यही सब कार्य आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं कि इसमें किसी भी विभाग में सचिवालय सहायक का क्या योगदान होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको सर्वप्रथम विधायिका और कार्यपालिका सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे कि कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या है, संजोग कहें या कहिए लोकतंत्र की विघटन स्थिति को कहें कि कानून बनाने की शक्ति जो थी विधायिका से क्या है धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो गई कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब जितने भी कानून 99% कानून जो है कार्यपालिका के द्वारा क्या है बनाई जाती है और विधायिका से स्वीकृति सिर्फ प्राप्त की जाती है। जब इस कार्यपालिका सिस्टम को देखने का प्रयास करेंगे तो अगर किसी राज्य की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका क्या है, दो तरह के होते हैं। एक अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई, और एक जो है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और यहाँ पे सीएम होते हैं। इसको समझिएगा। सेंट्रल में भी यहाँ क्या होंगे, पीएम होंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। तो क्या है कि अस्थाई कार्यपालिका को जब देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे विभाग हैं, 44 विभाग हैं। तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि कानून बनाने और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, तो कार्यपालिका क्या है कि ज़्यादा सशक्त होते चली गई धीरे धीरे, और विधायिका क्या है धीरे धीरे अपनी दक्षता को खोती चली गई। और कोई कानून का निर्माण पिछले 5-10 साल में देखेंगे तो विधायिका के किसी सदस्य द्वारा शायद ही आपको देखने को मिलेगा कि कानून को प्रस्तुत किया गया है विधायिका में। तो देखिएगा, कानून बनाने का कार्य और कानून का इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है कार्यपालिका के यहाँ आ गया।
अब यहाँ पर जब कानून बनाने का कार्य कार्यपालिका के पास आ गया तो आप जानते होंगे कि अस्थायी कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होता, ये यहाँ से ट्रांसफ़र अस्थायी कार्यपालिका की ओर आ जाती है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी और इसके नीचे जिस भी विभाग होगी उस विभाग से संबंधित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे किसी एक विभाग का हियरार्की सिस्टम कि विभाग में क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा सचिवालय सहायक का रोल क्या होता है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हियरार्की सिस्टम है। यहाँ पर सबसे जो ऊपर वाली पोस्ट होती है वो मंत्री का होता है। ऐसे एक चीज़ और जानिएगा कि राज्य में विभाग होते हैं जबकि केंद्र में मंत्रालय होते हैं। तो अगर किसी भी विभाग को देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो राज्य से संबंधित है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंत्री क्या है, सर्वोच्च होता है, और मंत्री के नीचे ही क्या होता है, 3 तरह के लोग देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मंत्री के नीचे आपको क्या है कि या तो कहें काउंटर पार्ट या कहें कि मंत्री के नीचे, ऐसे लोकतंत्र है इसीलिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, इसीलिए मंत्री या सीएम को उच्च दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन ये समकक्ष ही होते हैं, यानी ये अस्थायी कार्यपालिका के हेड हैं। अब यहाँ से शुरू होता है अस्थायी कार्यपालिका। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको बिहार के किसी भी विभाग में 3 तरह के अधिकारी देखने को मिलेंगे। सर्वोच्च अधिकारी यानी एसीएस, अपर मुख्य सचिव, ठीक है। दूसरा हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखने को मिले या सेक्रेटरी देखने को मिले। तो कहीं कहीं कुछ विभाग में आपको अपर मुख्य सचिव और सेक्रेटरी दोनों देखने को मिलेंगे, या कहीं कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भी देखने को मिलेंगे, और एक ही विभाग में कभी कभी आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों अगर होंगे तो अपर मुख्य सचिव तो सेक्रेटरी उनके नीचे होंगे, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी इनके नीचे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग विभाग में देखेंगे तो कहीं पर हेड अपर मुख्य सचिव होंगे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे या सेक्रेटरी होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि मुख्यालय, हम लोग विभाग की बात कर रहे हैं, तो अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के नीचे जो है देखिएगा स्पेशल सेक्रेटरी होता है, यानी विशेष सचिव होता है। इसके नीचे देखेंगे तो अपर सचिव होता है, एडिशनल सेक्रेटरी। इसके नीचे देखेंगे तो संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। इसके नीचे देखेंगे तो डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव। इसके नीचे अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव। इसके नीचे प्रशाखा पदाधिकारी, और इसके नीचे जो है सचिवालय सहायक होता है। तो आप देख रहे होंगे कि सचिवालय सहायक की स्थिति क्या है। अब क्या है कि सचिवालय सहायक की अगर प्रमोशन की बात की जाए कि इनकी प्रमोशन क्या है, तो यहाँ देखेंगे कि सहायक से प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी से अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव, यानी यह एक मात्र ऐसा पोस्ट है नन आईएएस में जहाँ पर आपको सचिव रैंक सुशोभित किया जा सकता है। तो देखिए आपका सेकेंड प्रमोशन ही अंडर सेक्रेटरी के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव, और इसके बाद आप संयुक्त सचिव बन सकते हैं। संयुक्त सचिव यानी कहने का मतलब है ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो सचिवालय सहायक का प्रमोशनल एवेन्यू ये है कि आप संयुक्त सचिव के पोस्ट पे जाकर रिटायर कर सकते हैं। अगर आप मतलब अंडर 25 एज में आप सचिवालय सहायक बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आप संयुक्त सचिव के स्तर पे जा सकते हैं। अब देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा तो यहाँ पर समाहर्ता यानी कलेक्टर होता है, डीएम होता है। डीएम जब सचिवालय में लौटता है तो वो संयुक्त सचिव पोस्ट पे ही लौटता है, यानी डीएम जब जिला में होता है तो समाहर्ता, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में रहता है, लेकिन जब उसकी पदस्थापना सचिवालय में होती है तो वो संयुक्त सचिव रैंक में होती है। तो इसीलिए सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस कहा जाता है कि यह भी एक अंतिम पड़ाव पे अगर कम उम्र में आप बन जाते हैं तो आप संयुक्त सचिव के स्तर पे आप जा सकते हैं। तो समझ सकते हैं। अब हम लोग कहें देखेंगे कि ये तो पदनाम से आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको सेक्रेटरी वर्ड लग रहा है, लेकिन अगर कार्य की बात करें तो होता क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे किसी भी कानून बनाने की शक्ति को लेकर। तो कानून बनाने की शक्ति जो है किसी भी विभाग से संबंधित अगर कानून है तो अस्थायी कार्यपालिका ही करती है। तो अस्थायी कार्यपालिका के
ऊपर लेवल वाले जो भी अधिकारी हैं वो अधिकारी ज़्यादा काम नहीं करते हैं। काम नहीं करने के संदर्भ में क्या है कि उनकी काम मॉनिटरिंग की होती है। तो काम की शुरुआत यहीं से होती है, यानी जितने भी कानून का अगर आप निर्माण देखेंगे वर्तमान समय में तो शुरुआत आपको असिस्टेंट लेवल से ही होती है और यहीं पर से क्या है ऊपर की ओर बढ़ाई जाती है। तो जो भी आप नियम कानून बड़े बड़े निर्णय देख रहे हैं तो निर्णय में सहभागी इनकी ज़रूर होती है, लेकिन शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है। तो अक्सर भूलवश क्या करते हैं कि सचिवालय सहायक को एक क्लर्क के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा कि क्लर्क के रूप में जब देखिएगा कि क्लर्क, ठीक है, क्लर्क के संदर्भ में क्या है कि दो चीज़ देखिएगा। सचिवालय में भी क्लर्क होते हैं, जैसे देखिए उच्च वर्गीय लिपिक एक क्लर्क है, यानी इसको यूडीसी कहा जाता है, ठीक है। निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी, ठीक है, नीचे प्यून होता, ठीक है। देखिए इसको समझिए। तो बिहार में जब आप बात करेंगे तो सचिवालय सेवा लिपिकीय संवर्ग अलग है, समझिएगा। यहाँ सचिवालय सेवा लिपिकीय संवर्ग अलग है, संवर्ग ही अलग है। तो उसके अंतर्गत उच्च वर्गीय लिपिक होते हैं और निम्न वर्गीय लिपिक होते हैं, जबकि सचिवालय सहायक जो है सचिवालय सेवा के अंतर्गत आती है, यानी कोई एक क्लर्क वाली नौकरी नहीं है। यानी बहुत भूलवश आपको जो है समझेंगे कि ये एलडीसी यूडीसी टाइप का कोई पोस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है कि एक सेवा है, बिहार सचिवालय सेवा है, ठीक है। और ये क्या है प्रीमियम सेवा के अंतर्गत हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में सभी चीज़ों की विघटन हुई देखने को मिलती है। तो इसका भी विघटन हुआ है, उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या है कि किसी भी कार्य की शुरुआत जो है, जो भी चीज़ बनाना हो मतलब कुछ भी आप जो देखते हैं राज्य को चलाने के लिए, तो वो आपको यहीं से शुरुआत देखने को मिलती है। तो सचिवालय सहायक जो है, सहायक जो है ये किसका सहायक है, तो ये सहायक सचिव का है। यानी सहायक से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये सचिवालय है, सचिवालय सचिवों का आलय है। और सहायक किसका सहायक है, तो सचिव का सहायक है। तो सबसे पहला भ्रम कि इसे कुछ लोग क्लर्क के रूप में देखते हैं, क्लर्क अलग चीज़ होती है। आप देख रहे हैं ये सचिव को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, इसीलिए इनकी पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट है। बहुत सारे राज्य और सेंट्रल में इन्हें क्या है एएसओ के रूप में जाना जाता है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में। बिहार में भी बातचीत चल रही है, यहाँ भी आपकी नाम परिवर्तन जल्द ही देखने को मिलेगी। यानी आप लोग की किस्मत बहुत अच्छी होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप सचिवालय सहायक के रूप में नहीं ज्वाइन करेंगे। विश्वास दिलाता हूँ कि आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सचिवालय सहायक, तो देखिएगा सैलरी लेवल 7 का पोस्ट होता है, तो लेवल 7 का पोस्ट है तो आपको 60+ शुरुआत में ही आपकी सैलरी होगी। दूसरा, सभी दिन आपको यहाँ पर क्या है कि लगभग समय आप पटना में बिता सकते हैं, और पटना में बिता सकते हैं तो इसकी एक अलग वैल्यू है। इस पर हम एक अलग वीडियो लाने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के लिए और अन्य नौकरियों से कैसे बेहतर है सचिवालय सहायक। लेकिन हमारी आज की चर्चा है कि सचिवालय सहायक कैसे मिनी आईएएस है। तो ये क्या है कि आईएएस को क्या है यानी सेक्रेटरी को ये असिस्ट करता है, सहयोग प्रदान करता है, इसीलिए इसे क्या है मिनी आईएएस के रूप में देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी कार्य आप देख रहे हैं बड़े बड़े, वो सभी शुरुआत ही यहीं से देखने को मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, आप बिल्कुल अवगत हो गए होंगे कि सचिवालय सहायक किस टाइप का पोस्ट है, इसमें क्या क्या कार्य आपको करने को मिलेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।